हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं आपके बारे में, ये हम जानेंगे आज की रीडिंग में। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि मेल फीमेल दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये जो रीडिंग है टाइमलेस है, कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। और ये रीडिंग नो कांटेक्ट जोन वालों के लिए है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो भी लोग हैं वो लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी। अगर आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हुई है, अगर आपकी एनर्जी मैं सही बता रही हूँ तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करो। अदरवाइज नहीं आपके साथ कनेक्ट हुई है मेरी एनर्जी तो आप इस रीडिंग को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्हें अपनी एनर्जी नहीं जानना है डायरेक्टली जाकर वीडियो को स्किप करके अपने पार्टनर की एनर्जी को देख सकते हैं। जिन्हें नहीं जानना है, जिसे पता है कि मैं इस एनर्जी में हूँ, क्योंकि कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, उनको टाइम वेस्ट लगता है जानना खुद के बारे में। और बुद्ध कहते थे कि खुद को ही जान लिया तो सब जान लिया। खुद को ही इंसान नहीं जान पाता है, सब चीज़ों को तो जान ही पाता है। एनीवेज, एंजल्स डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच कर इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, जिसको भी आपने गाइड किया है, वो खुद किस एनर्जी में है। मेरे व्यूअर्स जिनके लिए रीडिंग है, जिनसे मेरी एनर्जी कनेक्ट है, वो किस एनर्जी में है, उनकी एनर्जी क्या है टुवर्ड्स देयर पार्टनर, उनके पार्टनर के टुवर्ड्स उनकी एनर्जी क्या है, पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। टू ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, 5 ऑफ कप्स। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2, 5, 3। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको आपकी एनर्जी में अभी भी प्यार तो है अपने पार्टनर के लिए, बहुत ज़्यादा प्यार है। और कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति को अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर मानते हो, चाहे ये आपके हस्बैंड है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में हो। अब ये रिलेशनशिप मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए भी मैं कह रही हूँ, ये व्यक्ति को आप एकदम परफेक्ट पर्सन मानते हो। काफ़ी ज़्यादा लवी लवी एनर्जी आपकी साइड से मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा प्यार है आपको अपने पार्टनर से। लेकिन हाँ, एक बात की मायूसी आपके अंदर ये दिख रही है कि सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन चीज़ें अभी आप दोनों के बीच में क्या है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन है, नो कांटेक्ट जोन है। उस चीज़ को लेकर ऑब्वियसली आपका मन खराब है, या आप इस बात को लेकर परेशान है कि अंदर से तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान आप मुझे वैसे दिख रहे हो, ठीक है। एक तो आप समझ नहीं पा रहे हो सिचुएशन को, दूसरा आप इस व्यक्ति के इस ख्याल से, मतलब ये जो प्यार है, ये प्यार आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। इस व्यक्ति के बारे में आप नेगेटिव नहीं सोच पाते हो, इस व्यक्ति को लेकर आप गलत नहीं सोच पाते हो, या इस व्यक्ति के लिए जो आपके दिल में इमोशंस है, जो प्यार है, वो चीज़ आपके अंदर से नहीं निकलता है। और ये प्यार कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर हर्ट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो उम्मीद और एक्सपेक्टेशन है इस व्यक्ति से, इस पार्टनर से, वो अब पूरी नहीं होने वाली है। ये चीज़ आपको फील होता है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, जिनके हस्बैंड और वाइफ स्पाउस हो सकते हैं। और ये एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन के लिए बता रही हूँ। और हो सकता है कि रिसेंटली आपने इस व्यक्ति को अपने इनकी फैमिली के साथ कहीं पर जाते हुए देखा, या इनकी फ़ोटो आपने देखी, या स्टेटस आपने देखा, अगर आपके पास नंबर है और आप अनब्लॉक नहीं हो तो। और इन्हें खुश देखकर कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, कि ये व्यक्ति अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ कितना खुश है, कितना मस्त अपनी लाइफ को जी रहा है या जी रही है। नो कांटेक्ट सिचुएशन को यहाँ पे दिखा रहा है। काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है आपका एयर एलिमेंट एक्टिव होता है तो क्या बहुत सारे थॉट्स आते हैं माइंड में, ओके। हो सकता है कि आप ना भी देखो तब भी आपके माइंड में ये सब चीज़ें चल रही होगी कि हाँ ये तो अपनी वाइफ के साथ खुश होगा, या इसकी वाइफ अब खुश होगी, या उसका हस्बैंड अब खुश होगा, ऐसी वाली एनर्जी है। गुस्सा आपको आ रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन की मैं बात कर रही हूँ।
या अगर आप लोग अनमैरिड हो तो भी अगर ये फैमिली के साथ बहुत हैप्पी और खुश दिखाई दे रहे हैं, और अगर आप परेशान हो तो जाहिर सी बात है कि आप खुश नहीं होगे उनको हैप्पी और खुश देखकर, ठीक है। हाँ, कुछ लोग ज़रूर होंगे कि उनको देखकर आप खुश रहोगे, खुश होगे, लेकिन ज़्यादातर की एनर्जी में ये एनर्जी दिख रही है कि आप खुश नहीं दिखाई दे रहे हो। एस ऑफ कप्स, अच्छा, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि या तो आप कोई नए रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो, कोई नया व्यक्ति आपके लाइफ में आए, या आपको ऑलरेडी किसी का ऑफर मिल चुका है। एस ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि आपको किसी ने ऑलरेडी प्रपोज कर दिया है, किसी की तरफ से लव ऑफर की एनर्जी दिख रही है, और अगर नहीं किया है तो इस न्यू ईयर पर आपको प्रपोजल मिलने वाला है, ठीक है। अब न्यू ईयर को वैसे एक ही दिन बचा है, आज का और कल का ही दिन है, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपको प्रपोजल मिलने वाला है, ऑफर मिलने वाला है। ये नया व्यक्ति भी हो सकता है और कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है, बट मुझे नए पर्सन की ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की ही एनर्जी अभी तक निकल कर आई है। 2, 10 और 1 नंबर आपके लिए, और 12 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, किंग ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मे बी आप में से किसी का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, या आपके पार्टनर की शादी फिक्स हो गई है, या एंगेजमेंट हो गई है, या रिश्ता उनका फिक्स हो गया है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई है जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो। आपका बार बार ध्यान अपने पार्टनर के ऊपर जा रहा है। मे बी आप बार बार उनके अकाउंट को चेक कर रहे हो। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है तो मे बी आप बार बार चेक कर रहे हो कि इन्होंने आपको अनब्लॉक किया है या नहीं, या इनका बार बार मैसेज हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, सॉरी का मैसेज हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या कोई ऐसी बात का आप मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पार्टनर का। बट यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि वो बार बार आप फ़ोन चेक कर रहे हो, या उनके मैसेज का आपको वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, अब आपके पार्टनर की शादी या हो चुकी है या होने वाली है, इस चीज़ से आप कोई खुश तो होगे नहीं। तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल कर आई है कि काफ़ी डिप्रेसिव एनर्जी में आप हो, या हो सकता है कि इस तरीके की चीज़ें आपको सपने में दिख रही हैं। कनेक्शन में आप हो नहीं, ब्लॉक हो, तो आपको नहीं पता है कि अभी उनकी शादी फिक्स हो गई है, नहीं हुई है। कुछ लोगों की बात करें, कुछ लोगों को पता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, ऐसे सपने आ रहे हैं, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो सकता है कि फिट बैठ गया है, या हो सकता है कि ये चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ में हो रही है तो वो आप सेंस कर पा रहे हो। उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं मिरर होकर आप तक कनेक्ट हो रही है, इसलिए आपको ऐसे सपने आ रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पर आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो और बहुत रो रहे हो। रोती हुई एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, जहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी, मतलब आपकी एनर्जी से क्योंकि मेरी एनर्जी कनेक्टेड है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आप में से किसी को चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि शायद आप में से कोई है जो रोना तो आप चाह रहे हो, लेकिन आप वो तकलीफ़ को रोकर बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है। लेट मी नो ये किसकी एनर्जी है, क्योंकि ये एनर्जी मुझे पिक हुई है, फील हुई है। और लिब्रा, जमुना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। और अगर आपकी पार्टनर की शादी वादी फिक्स नहीं हुई है तो आप इस चीज़ से ऑब्वियसली परेशान हो कि ये व्यक्ति आपको छोड़कर, परेशान करके, या आपकी लाइफ को तबाह करके चला गया या चली गई, और आज ये व्यक्ति जिस भी व्यक्ति के साथ है उसके साथ आप इस व्यक्ति को खुश देख रहे हो। इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस और बदलाव आप देख रहे हो, ठीक है। आप ये देख रहे हो कि इसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, फाइनेंशियली भी सब चीज़ें सही चल रही है, इसको अच्छी जॉब मिल गई है, सब चीज़ें इसके साथ अच्छी हो रही है। तो ये आपकी एनर्जी है। आप में से किसी का रिसेंटली किसी के साथ मुझे झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है,
और ये झगड़ा हो सकता है कि फाइनेंसेस को लेकर हो, पैसों को लेकर हो सकता है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर हो सकता है। ठीक है, यस, यहाँ पर मुझे या किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। कम्युनिकेशन के थ्रू हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करे, कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो, लेकिन ये कम्युनिकेशन में भी आपका मूड उस समय पीस्ड ऑफ आप हो, या आप गुस्से में रहो, तो या आपके पार्टनर आपसे इतने दिन के बाद आपसे बात करे तो ये बहुत अजीब और वियर्ड तरीके से बात कर सकते हैं। ठीक है, ये खराब मूड में आपके पार्टनर आ सकते हैं, जैसे कि आपका भी मूड खराब हो, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको फाइट नहीं करना है तो यहाँ पे फाइट की एनर्जी बन रही है। चलो अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके टूवर्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स की टूवर्ड्स क्या है, या उनकी लाइफ में, उनके जीवन में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति को विजुअलाइज कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो व्यक्ति उनके बारे में क्या सोचते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है और 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वाटर एलिमेंट आपके पार्टनर के साइड भी एक्टिव दिखाई दे रहा है। ओके, आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, या ये व्यक्ति के साथ आपका बहुत ज़्यादा पुराना रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। 6 साल से ऊपर का रिलेशनशिप 6 साल का हो सकता है। कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मे बी 10 साल भी कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है, 10 साल का भी हो सकता है ये रिश्ता, रिलेशनशिप। किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दी लवर्स, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगेन 6 6 6 6 666 की एनर्जी है। 666 लिखकर एनर्जी को ज़रूर से क्लेम करना। 4 ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, 4 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 2 बार निकल कर आया है। अगेन यहाँ पे 4 नंबर निकल कर आया है। 4, द एम्पिरर, ओके, 5, द टेम्परेंस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, नंबर 3, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। इल्यूजन, आपके पार्टनर स्पाइंग, ओवरथिंकिंग आपके बारे में चल रही है आपके पार्टनर के मन में। अच्छा, 7 नंबर भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है। 6 नंबर तो बहुत ज़्यादा ही प्रोमिनेंट मुझे दिख रहा है। अगेन मुझे यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, तो 6 यानी कि जून मंथ भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। 6 महीने से सेपरेशन में हो आप लोग, या 6 वीक से आप लोग सेपरेशन में हो, या 6 तारीख को सेपरेशन हुआ है, या 6 तारीख को मिले हो, या मूलांक 6 है, कैसे भी करके आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, साइन आपको कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बता दिया, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की जो एनर्जी मुझे दिख रही है, अगर इनके थोड़े बिहेवियर की बात की जाए तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि कई बार ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं और कई बार ये व्यक्ति अनरोमांटिक बिहेव करते हैं। मतलब जब इनका मूड अच्छा होता है तो इतने रोमांटिक होंगे, इतना ज़्यादा मतलब कोजी रहने की कोशिश करेंगे, हक करेंगे, प्यार से बात करेंगे, ऑलवेज़ आपको अपने पास रखने की कोशिश करेंगे। और अगर डिस्टेंस में रहते हो तो लगे तो फ़ोन पे भी सो जाएंगे, ठीक है, आपको फ़ोन पे ही रहने के लिए बोलेंगे। लेकिन अगर इनका मन नहीं है तो आप इनसे हलो भी नहीं करवा सकते हो, ये फ़ोन भी नहीं उठाएंगे, फ़ोन पिक भी नहीं करेंगे, बात तो बहुत दूर की बात है। ज़िद्दी नेचर के ये व्यक्ति दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है
और इनका एक चीज़ पर अगर किसी चीज़ पर पॉइंट ऑफ व्यू बन गया तो ये उसको बदलना बड़ा मुश्किल है। अगर इन्होंने किसी को मान लिया कि ये इंसान बड़ा अच्छा है, चाहे वो इंसान बुरा भी है, तो आप आपके पार्टनर का आप पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बदल सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़ है कि इस व्यक्ति के ऊपर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाई दे रही है और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी फील हो रहा है, या तो इस व्यक्ति के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ये व्यक्ति मैरिड भी हो सकते हैं, शादीशुदा हो सकते हैं, जिस वजह से मुझे इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो दोनों केसेस में ही हो सकता है कि अब इनके फादर हो, बट फिर भी इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फादर नहीं है, उसकी ज़्यादा मुझे एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे लवर्स का कार्ड निकल कर आया है जो कि ये बता रहा है, और मैस्कुलाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये रिलेशनशिप आपका मुझे इस व्यक्ति के साथ पुराना दिख रहा है, यानी कि पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है। तो ये व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन सोलमेट और ट्विन फ्लेम का ही मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे कार्मिक की एनर्जी नहीं मिल रही है, ठीक है। आपका इस व्यक्ति के साथ कोई, देखो कार्मिक कनेक्शन तो हर किसी के साथ है, ट्विन के साथ भी कर्मा तो जुड़े हुए हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो और सोलमेट के साथ भी कर्मा तो जुड़े हुए, तो कर्मा तो हर किसी, बट हाँ उस तरीके से कार्मिक कनेक्शन नहीं है इस व्यक्ति के साथ। और पहला कार्ड हमारा निकल कर आया था 6 ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि ये कार्ड ये बताता है कि ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हो, आपका प्यार एक्चुअली इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, या आपकी केयर इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ठीक है। बेसिकली पुराने दिनों को ये व्यक्ति रिकॉल कर रहे हैं। आप पुराने दिनों को ये रिकॉल क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कि कोई पुरानी चीज़ इनको दिख गई हो, या कहीं रील पे दिख गया हो, यूट्यूब पर दिख गया हो, या इनके फ़ोन पर दिख गया हो। तो ऐसा दिख रहा है कि कोई पुरानी चीज़ इनको दिखी है, जिस वजह से इस व्यक्ति को आपकी याद आ गई। वैसे मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, देखते हैं क्यों आपको याद कर रहे हैं, क्यों आपको मिस कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स को मिस क्यों कर रहे हैं? 6 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को मिस क्यों कर रहे हैं? ओके, द फूल, यहाँ पे 2 कार्ड और निकल कर आए हैं, पेज ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि यहाँ पर भी 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि आपके पार्टनर बार बार पता नहीं क्यों पुराने दिनों में खो रहे हैं, इनको नहीं पता है एग्जैक्टली रीज़न यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि क्यों इन्हें आपकी याद आ रही है। ओके, इसलिए इन्हें आपकी याद आ रही है क्योंकि आप भी इस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। अगर आप इनके बारे में सोच रहे हो, तो चाहे पॉजिटिव सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, बट आप आपकी एनर्जी उस व्यक्ति तक तो जा ही रही है। और यहाँ पर भी 4 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि आपके माइंड में ये चीज़ चल तो रहा है कि ये व्यक्ति किसी के साथ या तो खुश है, या इसकी शादी वादी फिक्स हो चुकी है और इसको आप बहुत इंजॉय करता हुआ देख रहे हो, या आपके माइंड में ये बातें चल रही हैं, ठीक है। तो आप क्योंकि इस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, चाहे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही क्यों ना हो, तब पर भी ये व्यक्ति को आपकी याद आ रही है, ठीक है। आपकी एनर्जी उनको खींच रही है, ठीक है। ये कनेक्ट, क्योंकि डायरेक्टली आप लोग कनेक्टेड हो एक दूसरे से, तो आप इनके बारे में सोचोगे या ये आपके बारे में सोचेंगे, तो आप दोनों को ही एक दूसरे की याद ज़रूर आएगी, अब पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पर मुझे आपके ख्याल में, आपके थॉट में तो थोड़ी नेगेटिविटी दिख रही है अपने पार्टनर को लेकर, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस बात को लेकर थोड़ा गलत बोल सकते हो या गलत सोच सकते हो, लेकिन यहाँ पे कप्स का कार्ड निकल कर आया है, तो जो एनर्जी मुझे दिख रही है उसको देखकर मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में जब सोचते हैं तो उनको अच्छी बात याद आती है। अब आप उनके बारे में बुरा इसलिए सोचते हो क्योंकि इन्होंने कर्म कांड कुछ किया ही ऐसा है, ठीक है। अगर देखो आपसे कोई गलती हुई है, आपने कुछ गलत किया है, तो आपके पार्टनर की यहाँ पर वो एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे मुझे नाराज़ नहीं दिखाई दे रहे हैं।
आपके पार्टनर की एनर्जी में एक तो ये है कि वो आपको अच्छी यादों में याद कर रहे हैं, मतलब अच्छी चीज़ें उन्हें आपकी याद आ रही है। दूसरा, आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए अपॉलॉजी की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। अगर आप इस कार्ड को देखो तो ये क्या कर रहा है, इसके रूट्स को पावर देने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन के रूट को वापस से पावर देने की कोशिश कर रहे हैं, या वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जो ये मर चुका है, ये पेड़, ये रिलेशनशिप जो आप दोनों का मर चुका है, उसको वापस से जिंदा करें, रिबर्थ करना चाहते हैं। ठीक है, और रिबर्थ के लिए ये कहीं ना कहीं इंटरनली होता है ना कि हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। प्रयास हो सकता है कि ये प्रेयर कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, या एक इच्छा है इनके अंदर कि ये चीज़ें आप दोनों के बीच में जो ख़त्म हो गई है वो वापस से ठीक हो जाए, या वापस से आप लोग कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि भूल तो ये भी आपको नहीं पाए हैं। और एक और चीज़, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो मुझे दिखा था, तो आपके पार्टनर को भी ये चीज़ कहीं ना कहीं पता है कि आप उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते होंगे, क्योंकि उन्होंने आपका दिल दुखाया है। ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे, तो आपके पार्टनर को पता है अगर आप नाराज़ हो, गुस्से में हो, तो उसके पीछे का रीज़न ये खुद ही है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, या ये जो व्यक्ति है ये थोड़ा सा और टाइम लेकर आपके पास आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। अभी आपके पार्टनर की ऐसे दिख रही है कि जो होता है ना कि प्लानिंग कंप्लीट हुई नहीं है कि आपको अप्रोच करे तो कैसे करे। ठीक है, या अभी उनको आपको अप्रोच करना चाहिए, या अभी इस वक्त उनको स्पेस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो स्टक है, क्योंकि आप इस कार्ड में देखोगे तो कोई भी एक्शन आपको नहीं दिख रहा है। ये स्टिलनेस का कार्ड है, और यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स भी निकल कर आया है, जो कि बता रहा है कि बाहर तो देख रहा, विंडो से ये झांक कर देख तो रहा है, लेकिन ये कहीं जा नहीं रहा है, घर पर ही बैठा हुआ है, तो किसी तरह का एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आपके पार्टनर दूर से ही बैठकर आपके ऊपर नज़र तो रख रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। ये व्यक्ति आपको देख पा रहे हैं। ठीक है, अब आप हो सकता है कि आपको इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, या ये आपको ब्लॉक करके इन्होंने रखा है, उसके बावजूद भी ये आपको किसी न किसी तरीके से देख ज़रूर पा रहे हैं। इनकी नज़र आपके ऊपर है, चाहे वो अलग नाम से कोई आईडी बनाकर हो, फेक आईडी बनाकर हो, या किसी भी तरीके से ये आपको देख पाते हैं, बट ये देख ज़रूर आपको रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, सो या लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि आपके पार्टनर के अंदर एक डर है कि कोई आपको उनसे छीन ना ले, कोई आपको चुरा ना ले, किसी के आप हो ना जाओ, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, तो ये एक रोमांटिक कनेक्शन को ही दिखा रहा है। ठीक है, तो आपके पार्टनर के अंदर ये चीज़ का मतलब डर कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है कि कोई हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में चले जाओ, या किसी से नज़दीकियाँ आपकी बढ़ जाए, तो आपके पार्टनर ये चीज़ नहीं चाह रहे हैं, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको लेकर उनके मन में एक पॉजिटिवनेस क्रिएट करी, जैसे उनकी चीज़ है, मतलब कोई चुरा लेगा, उनसे दूर चले जाएंगे, ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की है। वो नहीं चाहते हैं आपको खोना, या किसी और के साथ आप कनेक्शन में चले जाओ इस चीज़ को लेकर। द वर्ल्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका दिल तोड़कर ये व्यक्ति, हाँ देखो अगेन यहाँ पे भी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपका दिल तोड़कर ये व्यक्ति गए हैं, जहाँ पर आपकी हालत बहुत ज़्यादा पेनफुल दिख रही है, रोते चिल्लाते आप यहाँ पे दिख रहे हो, बहुत तकलीफ ऑब्वियसली हुई है, क्योंकि एकदम से इतना पुराना रिलेशनशिप, चाहे पुराना नहीं भी हो, तो इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है जब भी आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम के साथ डील करते हो, इवन कार्मिक के साथ भी डील करते हो, तो तब भी होता है। मैं तो हर कनेक्शन में ही देखती हूँ कि लगाव तो हर किसी के साथ ही हो जाता है, लेकिन जब इंसान छोड़ कर जाता है, उम्मीद देकर छोड़ देता है, या
हर्ट करके जाता है, वो पेन मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती हूँ। तो आपके पार्टनर ने आपको बहुत बुरे सिचुएशन में कहीं ना कहीं छोड़ा है, ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पर आपको इस व्यक्ति की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, नीड थी। आप चाहते थे कि ये व्यक्ति आपके साथ रहे। बेशक हो सकता है कि आपके मन में ये था कि जाना है तो जाए, लेकिन जिस तरीके से ये आपको तकलीफ देकर गए हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करके गए हैं, थर्ड पार्टी के लिए छोड़ कर गए, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा हर्ट करी है। और 3 ऑफ सॉर्ड्स करंट फीलिंग्स की बात करी है। इसका मतलब कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आपकी तकलीफ़ को महसूस कर रहे हैं, और कई बार ये सोचते हैं कि आपको इन्होंने इतना तकलीफ़ दिया है, इतना हर्ट कर दिया है, तो आपसे ना अपना ध्यान हटा लेना चाहिए, यानी कि आपके बारे में सोचना नहीं चाहिए। मेंटली जो भी इमोशंस है या आपको लेकर जो भी ख्याल चलते हैं, अच्छे दिन को याद करते हैं, अच्छी बातों को याद करते हैं, या इनके मन में ये विचार आता है कि आपके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करें, तो कई बार इनको लगता है कि ये सोच इनको अपनी बदल देनी चाहिए, चेंज कर देना चाहिए, दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कुछ हो चुका है, इस रिलेशनशिप इतना ख़राब हो चुका है कि अब शायद चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी, या आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। एक्सेप्ट करोगे तो भी वो एक क्रैक आप दोनों के बीच में हमेशा रहेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपको हैप्पी और खुश वाली एनर्जी में देख रहे हैं। हो सकता है कि आप में से किसी ने रिसेंटली कुछ अचीव किया है, कुछ खरीदा भी हो सकता है, कुछ परचेस हो सकता है कि किया हो, मे भी हो सकता है ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो कि उन्होंने रिसेंटली कुछ खरीदा है, कुछ परचेस किया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि मे बी इस व्यक्ति को कुछ सक्सेस मिली हो, और ये आपके लिए भी मुझे दिख रहा है। मुझे ये दोनों की ही एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि या तो आपको मिली है ये सक्सेस, कुछ नया जॉब या कुछ खरीदा है आपने, या आपके पार्टनर ने। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी हैंगमैन और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि बार बार जो इनसिक्योरिटी इनके अंदर आपको लेकर क्रिएट होती है, या एक कह लो कि कॉर्नर में बन ही चुकी है, आपको लेकर पॉजिटिवनेस जो हो रहा है कि आप किसी के हो जाओगे या कोई आपके लाइफ में आ जाएगा। अब काफ़ी टाइम हो चुका है जब आप इनके बारे में नहीं सोचते होंगे, आपके अंदर इनके लिए इमोशंस ख़त्म हो चुके होंगे, क्योंकि आपके साथ इस व्यक्ति ने गलत किया है। तो आपको वक्त नहीं लगेगा किसी को अपनाने में, या कोई आपके लाइफ में आए तो आप उसको मना नहीं करोगे। द एम्पिरर को क्लैरिफाई करें। द एम्पिरर को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आपके पार्टनर के माइंड में ये चल रहा है कि अब मैं कैसे इसके पास जाऊँ, यही मैसेज है कि अब मैं कैसे इसको कांटेक्ट करूँ, कैसे इसके पास जाऊँ, मैं क्या करूँ कि ये मेरे पास आए, या मैं मतलब पहले जैसी चीज़ें हो जाए आप दोनों के बीच में। 6 ऑफ कप्स अगेन ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। और होता ना कि जब किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं मिलता तो हमारी एनर्जी यही होती है कि अब क्या किया जाए, कैसे करें, कैसे चीज़ों को ठीक करें, क्योंकि छोड़कर जाने वाले ये व्यक्ति स्वयं थे, खुद थे, तो अभी इनको लग रहा है, और ईगो भी इनका हर्ट ना हो, ये चाहते हैं कि इनका ईगो भी ना मतलब आपके सामने झुके, ईगो भी इनका बरकरार रहे और आपके साथ कनेक्ट भी हो जाए। तो ये चीज़ें दोनों कैसे होंगी। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है दी एम्प्रेस। यूनियन करना आपके पार्टनर भी आपसे चाहते हैं। एक और चीज़ भी मैं बोलूँगी कि ये पार्टनर, आपके जो पार्टनर हैं, इसके साथ मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपका दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन यानी एम्पिरर और एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है। ये कनेक्शन मुझे ट्विन फ्लेम का दिख रहा है, और ये 11-11 का भी कार्ड है, टेम्परेंस का भी कार्ड निकल कर आए, एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी दिख रही है। हीलिंग होती हुई आप दोनों के रिलेशनशिप में हीलिंग डाला जा रहा है, यूनिवर्स एंजल्स हील कर रही है आप दोनों के रिलेशनशिप को। एंजल्स ये मैसेज दे रही है कि थोड़ा सब्र रखो, ठीक है। हालांकि जो सब्र मुझे आपके अंदर दिख रहा है, बना हुआ है, क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हो, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा घाई और जल्दी नहीं है, ठीक है। ये जिसकी एनर्जी है वही लेना। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बहुत इम्पल्सिव हो सकते हो, लेकिन मैं यही कहूँगी कि इम्पल्सिव जब भी होगी वो चीज़ आपसे दूर जाएगी, ठीक है। तो सेल्फ लव पर आ जाओ, अपने आप पर फोकस हो जाओ, ताकि टाइम ही ना बचे किसी और के बारे में आप सोचो। तो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स और एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि आपके जो पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं आप
आपको ना मतलब जब भी आपके साथ कनेक्ट होते हैं या आपके साथ रहते हैं तो ये बड़ा कंप्लीट फील करते हैं और एक पीस ऑफ माइंड हो आप बेसिकली इस व्यक्ति के लिए। मतलब एक शांति का मतलब अनुभव होना, अनुभूति होना, या मतलब सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है, जैसे एक विक्ट्री मिल गया हो, सब चीज़ें उनको उनके पास है। मतलब इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर फील करते हैं जब आप इनके पास होते हो। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है डेविल की एनर्जी, यानी कि यहाँ पर सेंचुअली अट्रैक्शन भी दिख रहा है, ऑब्सेशन भी आपके पार्टनर का आपके साइड में दिख रहा है, जहाँ पर ये दिख रहा है कि किसी ना किसी तरीके से ये व्यक्ति आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डेविल का कार्ड निकल कर आया है और मैंने आपको पहले ही बोला कि ऑब्सेशन आपके पार्टनर के अंदर या पॉजिटिवनेस आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर दिखाई दे रहा है। ब्रेकअप के बाद इनके अंदर अब कहीं ना कहीं डर क्रिएट हो चुका है कि किसी के साथ अब आप जा सकते हो रिलेशनशिप में, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर आपको कुछ ऑफर करने का सोच रहे हैं। ठीक है, ऑफर करेंगे लेकिन इनको टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बोला था। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है, डेथ का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि ये बता रहा है कि रिबर्थ तो इस कनेक्शन में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी धैर्य और पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स। अब आपके पार्टनर इस सोच में है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि पुरानी सभी गलतियों को आप माफ़ कर दो, इनकी चीटिंग को आप भूल जाओ। सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। सेवन ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप में से कुछ लोगों का यूनियन बहुत जल्दी होता हुआ दिख रहा है, बहुत जल्दी आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट होने वाले हो, या ये व्यक्ति आपकी तरफ बहुत जल्द एक्शन लेने वाले हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्या विद इन वीक, क्या एक हफ्ते के अंदर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के साथ उनसे बात होगी, कनेक्ट होंगे? एक हफ्ते के अंदर क्या उनकी बात हो जाएगी मेरे व्यूअर्स के अपने पार्टनर से? अगेन कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ध्यान रखिएगा, सभी के साथ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ जिसकी भी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो रही है। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे विद इन वीक में बात करेंगे? एट ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की आपसे बात होते हुए, क्योंकि टू ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। यस, चांस है यहाँ पर कुछ लोगों के एक हफ्ते के अंदर, 8 दिन के अंदर, हो सकता है एक हफ्ते के थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, लेकिन बात होने के चांसेस दिख रहे हैं, कनेक्शन में आने के चांसेस दिख रहे हैं। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।